हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर आ रहा है यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 पार्ट नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 18 क्या है? साइंस इन टेक पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ज्योग्राफी की नहीं है ना। तो साइंस इन टेक का चैप्टर नंबर 18 आप यदि देखोगे एज पर योर सिलेबस, तो चैप्टर का नाम क्या है? राजस्थान के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम। आप मतलब समझ रहे हो इसका? सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम का मतलब समझ रहे हो आप? पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स इन रेफरेंस टू, स्पेशली किसके लिए? राजस्थान के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के इस चैप्टर का मतलब यह है कि आदमी जब बीमार हो जा रहा है ना, बीमार हो रहा है आदमी, तब से लेकर के और उसके स्वस्थ होने तक की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करेंगे। और किसका अध्ययन करेंगे? सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, सरकार हमारा क्या क्या सहयोग दे रही है, वो हम देखेंगे। इसमें क्या देखना है अपने को? इस चैप्टर का नाम थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम के बारे में पढ़ना। ये उपक्रम शब्द जो है ना कुछ नहीं होता है, इसको इंग्लिश में आप देखो ना इनिशिएटिव बोलते हैं, मतलब सरकार के प्रयास क्या क्या होते हैं वो बोला जाता है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयास भी समझ सकते हो आप इसको राजस्थान के संदर्भ में। सबसे पहले जब ऐसे चैप्टर जब आते हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर कुछ ही बिरले पढ़ के जाएंगे। कौन पढ़ के जाएंगे? कुछ ही बिरले लोग। उनको क्या लगता है ना, जैसे इस चैप्टर का नाम आता है ना, तो उनको ये लगता है कि वो सीधे सीधा पूछ लेगा कि सरकार की कोई योजना पूछ लेगा। जैसे वो पूछ लेगा आपसे जननी शिशु सुरक्षा योजना पूछ लेगा आपसे। कौन सी योजना पूछ लेगा? एम्बुलेंस फ्री, ये जो 104 और 108 एम्बुलेंस फ्री योजना होती है, ये क्या है? वो आपसे पूछ लेगा आयुष्मान मिशन, ये क्या है? ये लोगों को लगता है कि ये पूछेगा और हम तो वो तो हम दे ही देंगे आंसर, थोड़ा बहुत तो हम सुन ही लेते हैं जरूरत से। लेकिन देखो ये जो चैप्टर है ना, ये जो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जा रहा है ना, वो ये समझ लेना कि साइंस एंड टेक में उसके बहुत शानदार नंबर आने वाले हैं। क्योंकि ये चैप्टर जो है 5 से 10 नंबर का एक सवाल फिक्स है इसका, और बहुत ही बेसिक सवाल रहेगा, लेकिन उस वक्त उसको हल करने में लगेगा ऐसा आता पूरा है, लेकिन लिखना क्या है वो पता नहीं रहेगा। और जब ये ऐसे चैप्टर जब आते हैं ना, तो इनमें क्या है वो ऐसे पूछ लेते हैं। सबसे पहला ये चैप्टर का नाम देखा हम लोगों ने, सीधा सीधा किस पे आ गए? हम योजनाओं पे आ गए। कौन सी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पढ़ने लग गए। फिर उसके बाद में क्या पढ़ने लग गए? आयुष्मान भारत मिशन पढ़ने लग गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2017 की, वो पढ़ने लग गए। लेकिन वो इन सबको उसने कुछ भी नहीं दिया। 2 नंबर में उसने सवाल डाल दिया स्वास्थ्य क्या है, ये उसने डाल दिया। फिर चलो ये हम पढ़ के भी चले गए थे स्वास्थ्य क्या है। उसके बाद उसने अगला सवाल डाल दिया सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, ये भी 2 नंबर में आ गया। लो, और ये हमने नहीं पढ़ा, बाकी हम पूरा चैप्टर रट्टा मार के गए थे कहीं। तो एक तो ये चैप्टर करंट बेस ज्यादा रिलेटेड है, तो अच्छी बात है, मजा आएगा पढ़ने में। और बेसिक चीजों से हम बिल्कुल शुरू करेंगे, तभी पूरा चैप्टर जो होता है हमारा क्लियर होता है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो देखो मैं इस चैप्टर के नाम को पहले सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। अभी राजस्थान, अब राजस्थान में तो क्या एक्सप्लेन करूं, आप मुझे बताओ। कुछ एक्सप्लेन करना हो तो राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान शब्द को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, के संदर्भ में यहां तक कुछ भी नहीं करेंगे। संदर्भ मतलब रेफरेंस, राजस्थान के रेफरेंस में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपक्रम। उपक्रम मैंने आपको बता दिया इनिशिएटिव को बोलते हैं। तो बात आती है स्वास्थ्य क्या होता है, फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है, इन दोनों चीजों को देखेंगे। तो देखो स्वास्थ्य की एक सीधी सीधी परिभाषा है, आप उस परिभाषा को, हेल्थ क्या होती है। आज हम सब लोग बोलते हैं यार कि हेल्थ का ध्यान रखो भाई, हेल्दी रहो भाई। इसका मतलब क्या है? मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखो भाई। अब स्वास्थ्य क्या चीज है? स्वास्थ्य एक ऐसी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज होती है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समृद्धि की स्टेज। ये कौन कहता है ये बात? ये डब्ल्यूएचओ कहता है। डब्ल्यूएचओ का नाम सुना होगा ना तुमने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है कि स्वास्थ्य की परिभाषा मैं बताता हूं। देखो क्या है, किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, शारीरिक मतलब शरीर में कोई रोग ना हो, पैर ना टूटा हुआ होना चाहिए उसका, ये तो हो गया शारीरिक। अब मानसिक क्या हो गया? उसके सिर में दर्द नहीं होना चाहिए, ये हो गया मानसिक, सर में दर्द नहीं होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समृद्धि। सामाजिक समृद्धि का मतलब समझ रहे हो कि कुछ तो रहते हैं कुपोषण के शिकार, और कुछ रहते हैं एकदम मस्त मौला, जिनको हम बोलते हैं रिच लोग, रिचिस जिनको हम बोल देते हैं, जो अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं। कुपोषण कौन? सामाजिक समृद्धि का मतलब समझ रहे हो, बच्चों को और महिलाओं को भी समृद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष, जो रजवाड़े जो हैं या फिर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके तहत सिर्फ किनको खाने को मिले, सिर्फ पुरुषों को खाने को मिले, और महिलाएं क्या
उनका बच्चा कुच्चा खाएं या फिर उनको खाने के लिए ना मिले। सपोज हमको दूध पीने के लिए मिल रहा है डेली 1 लीटर, लड़का हूं मैं इसलिए, और हमारी सिस्टर्स को यदि 50 ml भी दूध नहीं मिल पा रहा है, तो ये सामाजिक समृद्धि की स्टेज नहीं है। ये क्या है? ये अपने आप में एक भेदभाव की, ये डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको। तो WHO क्या कहता है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समृद्धि की अवस्था। अब इसके साथ में एक लाइन और लिखनी है, ना कि सिर्फ रोग और बीमारियों से दूर रहने की, रोग एवं बीमारियों से दूर रहने की। समझ रहे हो आप बात? कि ठीक है, मुझे आज कोई रोग नहीं है, ठीक है, मुझे कोई भी रोग नहीं है, मैं ठीक हूं, तो क्या आप मुझे स्वस्थ कहोगे? आप तब तक नहीं कहोगे। आप मेरे से पूछोगे, जब हम कोई भी लड़का देखने जा रहे होते हैं, लड़की के लिए क्या क्या चीजें पूछते हैं? भाई लड़के में कोई बीमारी तो नहीं है? ठीक है भाई, बीमारी नहीं है, तो क्या वो स्वस्थ है? नहीं। पूछेंगे उसकी हाइट कितनी है? अब उसकी हाइट है पूरी बाकायदा 1.8 मीटर और उसका वेट है मात्र 42 kg, तो क्या वो स्वस्थ है? नहीं है वो स्वस्थ, क्योंकि शारीरिक रूप से वो फिट नहीं है। 42 kg, 1.8 मीटर के व्यक्ति का 42 kg वजन, क्या ठीक है? वो वेट होना चाहिए था कितना? ऑलमोस्ट 70 या 72 kg करीब होना चाहिए था। तो ये क्या कहता है? स्वास्थ्य हम उसको बोलते हैं, हेल्थ हम उसको बोलते हैं। अब पूरी परिभाषा पूरी लाइन में बोलूंगा एक साथ, है ना। WHO के अनुसार स्वास्थ्य ना सिर्फ रोग एवं बीमारियों से दूर रहने की अवस्था है, बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समृद्धि की अवस्था है। ठीक है, ये क्या हो गई? स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार, है ना। हेल्थ की परिभाषा क्या हुई? सिर्फ जो डिसीज जो है या फिर कोई भी क्या है, हमारे अंदर कोई भी बीमारी जो आ रही है, कोई भी उनसे दूर रहने की अवस्था नहीं है, बल्कि किसकी है? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की अवस्था है। ठीक है, ये हम क्या बोल देते हैं? स्वास्थ्य की परिभाषा बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं, जब स्वास्थ्य की परिभाषा देख ली तो अब हम देखेंगे जन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। लगता तो एक जैसा ही है बिल्कुल, कि स्वास्थ्य के आगे ये जो पूरी परिभाषा लिखी थी इसमें जन लगा दो आगे, कि लोगों की या जन की स्वस्थ रहने की अवस्था, ना सिर्फ बीमारियों से बल्कि सामाजिक रूप से। नहीं, जन स्वास्थ्य की परिभाषा अलग होती है। देखो, स्वास्थ्य जो होता है ना, वो हर कोई अपना अपना है। ठीक है, और जब जन स्वास्थ्य की बात कर रहे होते हैं ना, तो जन स्वास्थ्य की परिभाषा बड़ी ही शानदार हो जाती है। WHO क्या बोलता है? अब जन स्वास्थ्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। पब्लिक हेल्थ। क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ। प्लीज, जिनको छोटा लग रहा है, मैं खूब बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, फिर भी आप थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलें। पब्लिक हेल्थ दिख रहा है ना आपको, जन स्वास्थ्य इसको बोलते हैं। WHO क्या कहता है? WHO बोलता है कि जन स्वास्थ्य जो होता है ना, जो पब्लिक हेल्थ होती है, वो अपने आप में एक आर्ट है, साथ में वो क्या है? साइंस है। किन दोनों चीजों की आर्ट और साइंस है वो? रोगों से दूर रहने की, रोगों से दूर रहने की, कोई भी डिसीज ना हो, दूर रहने की, जीवन प्रत्याशा बढ़ाने की। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, समझते हो ना? जीवन प्रत्याशा बढ़ाने की मतलब पहले व्यक्ति जी रहा था 40 साल, अब जीने लग गए 60 साल, और हम सोच रहे हैं 70 हो जाए, 2025 तक 70 हो जाए। ये होती जीवन प्रत्याशा। एवरेज जो जीने की उम्र है व्यक्ति की, उसको बोल देते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ ऑफ लिविंग। ठीक है, रोगों से दूर रहने की, जीवन प्रत्याशा बढ़ाने की, और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने की जो अवस्था है, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने की। ठीक है, अब देखो, जन स्वास्थ्य की परिभाषा में बोलता हूं एक साथ। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? रोगों से दूर रहने, जीवन प्रत्याशा बढ़ाने और स्वास्थ्य को प्रमोट करने के लिए, स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए समाज के द्वारा की जाने वाली कला और विज्ञान है। क्या? पब्लिक हेल्थ। समझ में आ गई बात? पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन दोबारा सुनिएगा। समाज के संगठित प्रयासों द्वारा रोगों से दूर रहने, जीवन प्रत्याशा बढ़ाने एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने की कला और विज्ञान को हम क्या कह देते हैं? जन स्वास्थ्य कह देते हैं। ये था हमारा 2 परिभाषाएं जो अब तक हमने देखी। ठीक है, नोट्स में मिलेंगी सारी, बाकायदा नोट्स इसके मैंने लिख करके अलग से तैयार किए, क्योंकि ये चैप्टर आपको देख लेना, आप जब पेपर देखोगे ना, आप खुद पाओगे कि ऐसे ऐसे सवाल आए जो हमें दिखने में बड़े आसान लग रहे हैं, पर हमको ये नहीं पता इनका आंसर हमको क्या क्या लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि
अब जब कोई भी स्वास्थ्य, मैंने आपको स्वास्थ्य की परिभाषा बता दी, सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम कोई भी सरकार जब गतिविधियां करती है स्वास्थ्य संबंधी तो वो कैसे करती है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो आपने ये सुना होगा कि गांव पे जो सबसे छोटी स्तर की जो सभा होती है उसको क्या बोल देते हैं, ग्राम सभा हम बोल देते हैं, ठीक है। कई गांव मिलकर के क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है। फिर काफी सारी ग्राम पंचायतें मिलकर के क्या बनाती है, पंचायत समिति बना रही होती है। क्या बना रही होती है, पंचायत समिति बना रही होती है, काफी सारी ग्राम पंचायतें मिलकर, ठीक है। फिर अगली स्टेज क्या होती है, काफी सारी पंचायत समितियों के साथ बाद में क्या आता है, जिला परिषद। कितना बड़ा बड़ा बनाया है, ठीक है, जिला परिषद। ये क्या क्या चीज है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो कभी भी जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है ना राजस्थान में या फिर किसी भी देश में, तो वो कैसे दी जाती है, सबसे छोटा स्तर होता है वो होता है ग्राम सभा स्तर, ठीक है। यहां पे जो स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है ना उनको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं कहां दी जा रही है, ग्राम सभा स्तर पे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ग्रामीण स्तर पे दी जाती है, ग्रामीण स्तर पर, ठीक है। इसके बाद में दूसरी ये बात करता हूं, और इसके बारे में क्या बोल सकता हूं, ये ग्राम सभा पे जो सुविधाएं हमको दी जा रही होती है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये देखभाल का परिधीय स्तर होता है। देखभाल का परिधीय स्तर मतलब सबसे पहले यदि कोई बीमार हो रहा है तो बिल्कुल शुरुआती जो है, जैसे ही सर में दर्द हुआ सबसे पहले आप कहां भागोगे कि लाओ बगल में जो हमारे है सबसे नजदीक गांव में जो डॉक्टर है। ग्राम सभा में छोटे छोटे आप गांव सोच लें, ठीक है, अपने स्तर पे कि भाई ये वाला गांव होगा, ओके। तो वो वहां पे क्या होगा, ग्रामीण स्तर पे दी जाएगी वो सुविधा, और देखभाल का वो परिधीय स्तर कहलाएगा, ठीक है। यहां पे कौन सी होंगी, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं दूसरी पे। दूसरी जो सुविधाएं दी जाएंगी, जो दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी वो किस पे दी जाएंगी, ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे दी जाएंगी दूसरी सुविधाएं। उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, देखभाल का द्वितीय स्तर। क्या बोल देते हैं, द्वितीय देखभाल का स्तर, द्वितीय देखभाल स्तर। फिर एक होता है तृतीयक। कौन सा, तृतीयक देखभाल का स्तर, वो कहां दिया जाता है, जिला परिषद स्तर पे, मतलब जिले के स्तर पे दिया जाता है, ठीक है, जिले के पे। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि आपने सुना होगा गांव में कौन रहती है, आशा रहती है ना, आशा रहती है ना गांव में। आशा ये सुविधाएं दे रही होती है हमको, कौन दे रही होती है, आशा हमको ये सुविधाएं देती है, कौन सी, ग्राम सभा के स्तर पे, ठीक है। ग्रामीण स्तर पे दी जाती है, देखभाल का परिधीय स्तर होता है, और इसमें क्या क्या काम किया जाते हैं, प्राथमिक स्तर पे बहुत ही छोटी छोटी बीमारियां जो हैं, जैसे कि कोई टीकाकरण कर दिया, ठीक है, कोई टीकाकरण हमने कर दिया, या फिर इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, परिवार नियोजन के कार्यक्रम। अब परिवार नियोजन कार्यक्रम ये लोगों को याद ही नहीं रहता है, इसका ये इतना स्टाइलिश शब्द लिखा हुआ है ना, इस शब्द का सिंपल सा मतलब हमारी भाषा में देखो जाए तो ये लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, भाई अब जो है आपने 2 बच्चे पैदा कर लिए, अब तीसरा बच्चा मत करो या चौथा पांचवा मत करो, ये हाथ जोड़ के विनती होती है बस लोगों से। और इसको कितना स्टाइल में नाम लिखा था, इसका परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में आशा का योगदान होता है। अब लोग यदि आप सीधे सीधे बोल दोगे ना बच्चों को रोकने के लिए तो लोगों को याद रहता है, लेकिन अब जब ऐसे बोलते हैं इतना स्टाइलिश शब्द तो लोगों को याद नहीं रहता। तो ये बहुत ही सिंपल शब्द ध्यान में रखिएगा। प्राथमिक स्तर की देखभाल, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे देखभाल के स्तर, ठीक है, देखभाल के स्तर, या फिर स्वास्थ्य प्रदाता, कैसे कैसे स्वास्थ्य में हम लोग सेवाएं देते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पे सरकार यहां सेवा देती है। द्वितीयक स्तर पे क्या आता है, द्वितीयक स्तर पे अब जैसे ग्राम पंचायत का बोल रहा था ना मैं कि भाई ग्राम पंचायत के लिए हम देंगे ग्राम सभा फिर ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत को आप भूल जाओ, ठीक है, 3 ही स्तर होते हैं। तो ग्राम पंचायत के बाद आप सीधा सीधा किस पे आ जाओ, पंचायत समिति पे आ जाओ। तो पंचायत समिति में जो सुविधाएं दी जाती है ना वो कौन दे रहे होते हैं, पंचायत समिति स्तर पे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं नगर पालिका स्तर, कोई दिक्कत, नगर पालिका स्तर पे दी जाती है। इनको कौन दे रहा होता है, ये दी जाती है, ये कौन दे रहा था, आशा, या फिर कौन दे रही थी, दाई दे रही थी इसको, दाई। दाई मतलब जो कि बेसिकली क्या करती हैं, जो हमारे जो प्रसूति महिलाएं होती हैं, जो गर्भावस्था वाली जो महिलाएं होती हैं, उनका जो ये जो बच्चे जो होते हैं उत्पन्न, उनको देखती हैं ये दाई, है ना, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे जिला परिषद पे। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हमको प्रशिक्षित डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित डॉक्टर्स प्लस व्यावसायिक डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है। और ये कौन से स्तर पे होता है, पंचायत समिति स्तर पे होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं जिले स्तर पे। इसमें क्या होता है, ये प्रशिक्षित प्लस व्यावसायिक ये भी होता है, और इसके अलावा में क्या होता है, यहां पे जांच की जाती है कुछ,
कुछ जांच भी होती है इस जगह पे, और कोई गंभीर जब मामले आते हैं तो उनको कहां भेज देते हैं, जिले स्तर पे भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर हम इसमें देखते हैं जिले वाले में, जो हम बता दें तृतीयक स्तर की देखभाल। इसमें क्या होता है, प्रशिक्षित प्लस व्यावसायिक और बहुत ही गंभीर मामलों की जांच हो रही होती है। अब मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा, गंभीर मामलों की जांच हो रही होती है। ठीक है, अब मैं आपको कैसे बताता हूं, देखो ये जो है, इसमें कोई भी एक गांव का नाम ले लीजिए, इसके बाद में इसमें कोई एक तहसील का नाम ले लो। आदमी बीमार हुआ, उसको गांव से तहसील लेके, पहले तो गांव में दिखाया, गांव में ठीक नहीं हुआ तो फिर तहसील लेके गए, और जब तहसील में ठीक नहीं हुआ तो उसको कहां लेके गए, तृतीयक स्तर जिले पे लेके गए। ठीक है, वहां गंभीर मामलों की जांच होती है, और ये भी क्या, प्रशिक्षित प्लस व्यावसायिक लोगों के द्वारा हो रही थी। ये सब होता है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये देखभाल के चरण होते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के चरण। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं। फिर एक आता है हमारा कि भाई हमने क्या है, हमारे यहां हॉस्पिटल्स आपने सुना होगा, आपने हॉस्पिटल्स के नाम सुने होंगे, तो कहीं तो लिखा रहता है उप स्वास्थ्य केंद्र, कहीं लिखा रहता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो कहीं पे क्या लिखा रहता है, कहीं अपनी अगली बात आ जाती है कौन सी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और कहीं पे लिखा रहता है जिला अस्पताल। ये क्या बीमारियां हैं, चारों अलग अलग ये बीमारी कैसे चल रही हैं, तो इन चारों बीमारियों के बारे में हम ठीक से देखते हैं। पहला कौन सा, उप स्वास्थ्य केंद्र। कौन सा, उप स्वास्थ्य केंद्र। थोड़ा फास्ट देखेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र। अगला होता है कौन सा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। फिर होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नोट्स में लिखे हुए हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और फिर होते हैं कौन से, जिला अस्पताल। अब मैं देखो बिल्कुल उसी पे जा रहा हूं, उसी डायग्राम पे। क्या है ये है क्या, ग्राम सभा, इसको जीएस लिख रहा हूं मैं। ठीक है, जीएस। इसको मैं लिख रहा हूं कौन सी, पंचायत समिति। इसको क्या लिख रहा हूं मैं, ये ग्राम पंचायत हो गया, और ये हो गई पंचायत समिति, और ये क्या हो गया, जिला। ठीक है, जिला परिषद या जिला। अब इनको समझाता हूं, देखो ठीक से ना। उप स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, वही यहां पे कौन सुविधाएं दे रहे होते हैं, आशा दे रही होती है। ठीक है, आशा यहां पे सुविधा देती है। इसके अलावा कौन होती है, दाई होती है। मुख्य काम क्या होता है इनका, परिवार नियोजन कार्यक्रम करना, परिवार नियोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य का परिधीय स्तर, वही का भी चीजें सारी स्वास्थ्य का परिधीय स्तर। इसके अलावा हम और क्या लिख दोगे आप, देखो उप स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या हुआ, कोई गांव की बात कर रहा हूं मैं, तो गांव में जनरली उप स्वास्थ्य केंद्र कब बनाए जाएंगे, 5000 जनसंख्या, गांव की लगभग इतनी रहती है 5000 जनसंख्या, लगभग 5000 जनसंख्या पर एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए थे। ठीक है, फिर यदि पहाड़ी क्षेत्र में होता तो 3000 पे एक उप स्वास्थ्य केंद्र बना चुके होते। ठीक है ना। इसके बाद में इन लोगों का काम क्या हुआ, मैंने आपको काम बता दिया इन लोगों के, टीकाकरण था, स्वास्थ्य का परिधि जो देखभाल है वो इन लोगों ने कर ली, साथ ही साथ में इन्होंने परिवार नियोजन के कार्यक्रम चला लिए। फिर 5-6 उप स्वास्थ्य केंद्र मिलकर के क्या करते हैं, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ भेज रहे होते हैं। ठीक है, 5-6 उप स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे, और उस पूरे क्षेत्र के ऊपर एक क्या रहेगा, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। ये मतलब एक तरीके से समझ लो, ये तो क्या हो गई थी, ग्राम सभा वाला स्तर हो गया। ठीक है, ग्राम सभा वाला। फिर 5-6 गांवों ने मिलकर, 5-6 ग्राम सभाओं ने मिलकर क्या बना दी, ग्राम पंचायत बना दी। ठीक है, ग्राम पंचायत, ओके, ग्राम पंचायत बना दी। तो ये हो गया प्राथमिक स्तर वाला। यहां पे जब आप देखोगे ग्राम पंचायतों में ज्यादातर जो खुले रहते हैं ना, उन हॉस्पिटल पे देखना, अब नाम लिखा रहेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें एक तो प्रशिक्षित डॉक्टर रहेगा, प्रशिक्षित डॉक्टर, प्रशिक्षित या फिर व्यावसायिक डॉक्टर। ठीक है, और फिर इसके साथ में क्या रहेगा, 14 पैरामेडिकल व्यक्ति रहेंगे। पैरामेडिकल, ये समझ रहे हो पैरामेडिकल कौन होते हैं, जो लगभग डॉक्टरी का काम करने वाले होते हैं, जो कोई इंजेक्शन लगाने वाला हो गया, कोई दवाई बेचने वाला हो गया, थोड़ी थोड़ी उनको नॉलेज होनी चाहिए, नर्स टाइप के लोग जो होते हैं। और एक प्रशिक्षित व्यावसायिक मतलब एमबीबीएस या एमडी होना चाहिए। ठीक है, अब इसकी जो जनसंख्या रहेगी वो कितनी रहेगी, जब 5-6 उप स्वास्थ्य केंद्र के लोग पहुंच रहे हैं इसके पास में, और हर में लगभग कितने, 5000, तो लगभग कितने हो गए, 30,000, लगभग 30,000 जनसंख्या पे एक बनाया जाता है। और ये 4-5 जो होते हैं ना, 4-5 मिलकर के क्या होते हैं, प्राथमिक, 4-5 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलकर के एक सामुदायिक केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं।
कोई दिक्कत यहां तक आपको समझने में? आई थिंक कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। इनका काम क्या रहेगा? इनका काम ये सब तो रहेगा ही, परिवार नियोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य की देखभाल करना, प्लस आपने सुना होगा थोड़ी बहुत जांच भी कर देते हैं, एक आध दो जांच कर दी, प्लस पेयजल की व्यवस्था करना, प्लस आधारभूत ढांचा देखना, ये इनका काम होता है। प्लस यदि कोई भी व्यक्ति सपोज यहां पे उसके पेट में दर्द हुआ, पहले तो उसका यहां इलाज होगा, यहां नहीं हुआ तो वो क्या होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके भागेंगे, यहां भी इलाज नहीं हुआ फिर उसको कहां लेके भागा जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और फिर यहां से यहां भी नहीं हुआ तो कहां जाएंगे, जिला अस्पताल, और जिला अस्पताल भी नहीं होता तो फिर केंद्रीय अस्पताल है 2-4, वहां जाया जाता। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तहसील स्तर पे क्या होता है, जिला, ये पंचायत समिति स्तर पे, तहसील स्तर पे, इस वाले स्तर पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है, जिसमें लगभग कितने लोग रहते हैं, 1 लाख से 2 लाख, कुछ भी लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फिक्स नहीं रहता। और इसमें जो प्रशिक्षित लोग होते हैं ना, वो 4 प्रशिक्षित और व्यावसायिक लोग होते हैं। अब ये 4 प्रशिक्षित क्यों कौन कौन है भाई? एक तो हो जाएगा स्त्रियों के लिए अलग से, एक हो जाएगा बच्चों के लिए अलग से। कभी देखना तहसील में जो रहता है ना, जो स्वास्थ्य केंद्र रहता है उस पर देखना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा रहेगा। ठीक है, फिर स्त्री बच्चों के लिए, और एक रहेगा सर्जन, टांग टूट गई तो उसका इलाज, और एक रहेगा फिजिशियन, पेट में दर्द हो गया उसका इलाज। आपको समझ में आ गया, वो लगभग सारे डिसीज कवर हो गए। इनका काम क्या रहेगा? इनका काम यही रहेगा सब, ये वाला काम, और गंभीर मामलों में व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजना। कोई दिक्कत समझने में? कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं जिला अस्पताल पे। लगभग 115 जिला अस्पताल हैं अभी फिलहाल हमारे यहाँ। चौथा स्टेज बता रहा हूं। ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र का, किसका? स्वास्थ्य केंद्र का ये जो है चौथा स्टेज है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिला अस्पताल में क्या होता है? गंभीर रोगों का इलाज होता है। प्लस ये जो है यहां पे 4 प्रशिक्षित थे, और इसमें क्या 21 पैरामेडिकल लोग भी रहते हैं। यहां पे क्या रहता है, हर रोग के लिए अलग अलग डॉक्टर रहता है। हर रोग के लिए अलग अलग डॉक्टर की व्यवस्था होना जरूरी होता है इसमें, तीसरे में। ठीक है, ये हम लोगों ने देखे स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था कैसे कैसे है। स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था कैसे कैसे है। अब इतना जब काम खत्म हो जाता है ना, इसके बाद में शुरू होती हैं स्कीम्स। देखो यहां तक का जो था ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग इसको ना ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली इस वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस शायद आपको मिलेगा देखने के लिए, बाहर के नॉइस के कारण, तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा यदि होता है तो। बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि डिस्टर्बेंस को हटा दिया जाए। ठीक है, ये हो गए स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब कुछ योजनाएं हैं, मैं सिर्फ योजनाओं के नाम इसमें बता दूंगा। अगले लेक्चर में हम सारी योजनाओं को जो है डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे की तरफ मूव करेंगे। ये चैप्टर जो है ज्यादा बड़ा नहीं है। कुछ योजनाएं, अब सीधा इनिशिएटिव्स की जो बात थी ना, सार्वजनिक स्वास्थ्य इनिशिएटिव उपक्रम उसने बोला था। तो देखो कुछ केंद्र की पढ़ेंगे और कुछ हम किसकी पढ़ेंगे, राज्य की पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्य में हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण योजना राज्य की पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण योजना कुछ केंद्र की पढ़ेंगे। ठीक है, हम उम्र के हिसाब से चलते चलेंगे जैसे जैसे। तो 2005 में एक मिशन शुरू हुआ था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसको ठीक से देखेंगे हम। इसके बाद में हम देखेंगे 2014 में एक प्रधानमंत्री ने योजना चलाई थी, आयुष मिशन, 2014 में चलाई थी, सितंबर में आई थिंक। फिर इसके बाद में उन्होंने तीसरी योजना चलाई थी, पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर जिसको हम क्या बोल दे रहे हैं, आयुष्मान भारत मिशन भी बोल दे रहे हैं एक। ये 2018 में चलाया गया है। ठीक है, कब चलाया गया है, सॉरी 2018 में चलाया गया है। ओके, एक उन्होंने चलाई जेनेरिक मेडिसिन के लिए जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये उन्होंने कब चलाई थी, 2015 में उन्होंने चलाई। ठीक है, इसके अलावा में एक योजना हम देखते हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना। एक हम देखते हैं आशा, ये आशा क्या बीमारी है, इस आशा को देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में और एक कौन सी आती है, एक आती है हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी। कौन सी आती है, राष्ट्रीय पॉलिसी, कौन सी, स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य पॉलिसी 2017। ये कौन से, ये केंद्र के लिए जो अच्छी चीज चलाई गई है वो थी। इनमें क्योंकि बाकी सारी तो क्या नॉर्मल है, जो काफी पुरानी है, तो किताबों कॉपियों में आ चुकी हैं। ये पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये करंट के, इन दोनों को मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। इन दोनों के आपको नोट्स नहीं मिलेंगे,
आपको खुद को लिखना है, इसलिए मैं एक एक शब्द बोल दूंगा इनका, बाकी मैं दड़ा बोलता जाऊंगा और सब आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। इधर राज्य के लिए बात करते हैं। आपने सुना होगा भामाशाह योजना, कुछ है ऐसी फर्जी भामाशाह योजना। एक फिर है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन समझते हो ना आप, सैनिटरी नैपकिन योजना। इस योजना को तुम्हारा मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, लेकिन इस योजना को पहले आप समझें ये क्या है। यदि आपको समझ में आ रही हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दें कि सर हमको इसका मतलब पता है, सैनिटरी नैपकिन का मतलब क्या होता है। आपने यदि पैडमैन मूवी यदि देखी हो ना तो आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ में आएगा सैनिटरी नैपकिन्स क्या होते हैं। आपको यदि समझ में ना आता हो इस वर्ड का मतलब तो सिर्फ मुझे कमेंट में ये लिख दें कि सर हमें नहीं पता, आप बता देना, तो मैं इसको फिर अपनी भाषा में फिर इसको बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। सैनिटरी नैपकिन्स भामाशाह योजना हो गई। फिर इसके बाद 104 108 टोल फ्री योजना हो गई। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो गई, निःशुल्क दवा योजना। फिर हो गई निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क जांच योजना। ये कुछ योजनाएं थी जो इंपॉर्टेंट और जो राजस्थान सरकार ने चला रखी हैं, ठीक है। इन सारी योजनाओं को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। मुश्किल से आई थिंक आपके लिए 15 से 20 मिनट का लेक्चर हुआ होगा, लेकिन लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।